भारत से फिर से बौखला गया है पाकिस्तान ने भारत को फिर से गीदड़ भभकी दे डाली है। बिलावल भुट्टो ने युद्ध की धमकी दे दी है। सिंधु जल संधि को लेकर धमकी दी है। आसिम मुनीर ने भी इसको लेकर गीदड़ भभकी दी। तो आसिम मुनीर के बाद अब बिलावल भुट्टो, जिनकी गीदड़ भभकी सामने आई है, तो सिंधु जल संधि को लेकर एक बार फिर से अब गीदड़ भभकियों का, धमकियों का सिलसिला शुरू हो चला है। अभी बीच में पाकिस्तान, जो कि थोड़ा बहुत शांत था, अब एकदम से फिर से गीदड़ भभकियां देने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी जिसे रद्द कर दिया गया था, जिसके चलते बूंद बूंद को तरसने को मजबूर पाकिस्तान, अब एक बार फिर से गीदड़ भभकियां देना शुरू कर चुका है। आसिम मुनीर ने सबसे पहले युद्ध की चेतावनी दी थी, धमकी दी थी, और एक बार फिर अब देखिए बिलावल भुट्टो इसी कड़ी में गीदड़ भभकी दे रहे हैं। कभी शांति की बात करते हैं, कभी युद्ध की बात, और कभी फिर गीदड़ भभकियां देना शुरू कर देते हैं। मुझे आपकी जरूरत है। हमने सब एक होके मोदी की बर्बारियत पे, मोदी के इस हमले के बारे में, मोदी के इस इरादे के बारे में आवाज उठाना है और जिद्दोजहद करना है, ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सकें। मैं जानता हूं कि आप में इतना ताकत है, इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं, और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। और अगर ये हमें मजबूर करते हैं, पाकिस्तान ने ये जंग नहीं छेड़ा था। हम हमेशा अमन के बारे में बात करते हैं। जहां दुनिया भर में पाकिस्तान के सफ़ीर पहुंचे, नुमाइंदे पहुंचे, हमने अमन की बात की, भारत ने जंग की बात की। लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो हम शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते। तो सुना आपने बिलावल भुट्टो को, जो कि पीएम मोदी का जिक्र करते हुए एक बार फिर से गीदड़ भभकियों का सिलसिला शुरू कर चले हैं। आशिक, एक बार फिर से वही राग अलाप में लगे हैं बिलावल भुट्टो, और इसके अलावा आसिम मुनीर भी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पहलगाम में आतंकी घटना घटी थी, उसके बाद भारत ने कई सारे डिप्लोमेटिक स्टेप्स लिए, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना भी एक सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। और उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक और फिर मिलिट्री एक्शन, यानी ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी इसी तरह बिलावल भुट्टो ने इस तरह की धमकियां जो है दी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो है भारत की एयर स्ट्राइक्स हुई और कई सारे आतंकी ठिकाने भी ध्वस्त हुए। लेकिन आज फिर से अब बिलावल भुट्टो की तरफ से इस तरह की धमकी का आना ये कोई नई बात नहीं है। हालांकि वहां पर लोगों को खुश करने के लिए इस तरह के बयान जो है बिलावल भुट्टो इससे पहले भी दे चुके हैं और आज भी दे रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जिक्र करते हुए, यानी साफ तौर पर झलक रहा है कि किस तरह से वहां पर लोगों को जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है इसी पॉलिटिक्स के जरिए। और इससे पहले भी क्या कुछ कर चुके हैं वो देखा भी गया है। जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की गई और वहां पर आतंकी ठिकानों को भी ध्वस्त किया गया, और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, आम लोगों को टारगेट बनाने की कोशिश की, और भारत की सेना ने उसके ऊपर भी जो है कई सारे एयर बेसेस को जो है तबाह भी किया। और अब बिलावल भुट्टो का लगभग 4 महीने बीतने के बाद जो है इस तरह का बयान आना ये कोई नई बात नहीं है। हालांकि वहां पर जो लोगों का एतमाद है वो सियासत से उठ गया है, वहां की सरकार से उठ गया है। साथ ही साथ वहां पर जो सरकार के अलावा जो सेना है उन पर भी भरोसा जो है लोगों का उठ गया है, जिसके चलते वहां पर कई सारे ऐसे स्टेट्स है जो इस समय डिस्टर्ब है। चाहे हम बल्चिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, या सिंध और पीओके की बात करें, तो यहाँ पर लोग जो है खुले तौर पर सेना के खिलाफ है। वहां पर लोगों, पूरे पाकिस्तान का ये कहना था, जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब भी कोई जवाब जो है नहीं दिया गया था, और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके फिर से इसी तरह की तबाही जो है पाकिस्तान में मची थी। और लोगों का यही कहना था कि पाकिस्तान की सेना क्या सो रही थी, सरकार क्या सो रही थी जब भारत ने अटैक किया। तो अब कहीं ना कहीं लोगों को खुश करने की कोशिश की जा रही है इस तरह के बयान देने से। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है, जब तक ना पाकिस्तान आतंकवाद का दामन छोड़ दे तब तक पाकिस्तान के साथ कोई भी रियायत नहीं की जाएगी, ना ही कोई बातचीत की जाएगी।
अच्छा। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके की ये धमकियां दे रहे हैं, अब हालांकि एक तरफ युद्धाभ्यास जो कि भारत ने चलाया था और सेम डे ही पाकिस्तान ने भी अपने युद्धाभ्यास को चलाया, और अब एक बार फिर से ये वॉर की धमकियां, गीदड़ भभकियां शुरू हो चली हैं। आशिक, इसका क्या मतलब समझा जाए, क्या मैसेज ये देना चाह रहे हैं? देखिए, खुले तौर पर देखा जा सकता है, जिस तरह से भारत ने भी स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान अगर फिर कोई ऐसी हिमाकत करता है तो उसका जवाब जो है दिया जाएगा। और जिस तरह से देश के गृह मंत्री ने भी बार बार इन बातों का जिक्र किया है कि पीओके जो है वो भारत का अटूट अंग है, और जिस तरह से अब एक एक करके जो है तमाम तरकड़ियां जो है मिल रही है। पहले भारत ने जो है पानी बंद किया, और वहां पर पीओके में जो हालात बने हुए हैं या पूरे पाकिस्तान में हालात जो बने हुए हैं, जब भी भारत का मन आता है वो भारत पानी छोड़ देता है, जब मन आएगा तो बंद बंद करेगा पानी। और इसी के चलते जो है वहां पर जो स्थिति बनी हुई है, जो एग्रीकल्चर लैंड है या बाकी जितनी भी वहां पर कारोबारी इदारे हैं, तो उस पर इफेक्ट जो पड़ गया है, उसकी वजह से अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार पर भी असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि इकोनॉमिकली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर पानी बंद करने से जो है उन पर एग्रीकल्चर हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी असर पड़ चुका है, जिसके चलते अब इस तरह की बयानबाजियां जो है वहां से निकलकर सामने आ रही है, इस तरह की गीदड़ भकिया जो है दी जा रही है। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि भारत को कन्विंस करे, लेकिन भारत ने सिर्फ एक ही बात कही है कि जब तक ना आप जितने भी आतंकी संगठन वहां पर चल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और जो मास्टरमाइंड है, चाहे मुंबई हमले की चाहे बाकी जितनी भी आतंकी घटनाएं भारत में घट रही है, उसके जो मास्टरमाइंड आपके देश में बैठे हुए, जब तक ना आप उनको सौंपे तब तक आपके साथ कोई भी बातचीत नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान में जो आतंकी फैक्ट्रियां चल रही है और उसके चलते उसके बिना पर जो है वो उसी के सहारे फंड भी इकट्ठा कर रहा है, और यही चीजें जो है अब सामने भी आ रही है। वहां पर जो सरकार है उन पर लोगों का भरोसा जो है वो उठ चुका है, और सेना के खिलाफ भी वहां पर हर रोज विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अच्छा।